हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो लास्ट 2 डिकेड का जो 20 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है एज ए ट्रीटमेंटल फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, तो उसके आधार पे हम आपको गाइड करेंगे और आपको ये बताएंगे कि 50 के बाद कुछ बेसिक बुनियादी गलतियां हैं जो आप करते हैं, उसके कारण आपको बीमारियां होती हैं, भावनात्मक इशू पैदा हो जाते हैं, मानसिक इशू पैदा हो जाते हैं और आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्टर हो जाता है और कुछ एजिंग प्रॉब्लम, एजिंग डिसीज आपको घेर लेते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए और इसको समझिए, उसके बाद इसको फॉलो करने की कोशिश करिए। यदि चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी आपकी राय है वो हमें एक्सप्रेस करिए, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, जिससे फिर हम अपने वर्क को डिसिप्लिन से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बेसिक बुनियादी बात ये है कि एज आने के साथ, मतलब 50 के बाद और 45 के बाद, इवन फीमेल्स में तो आप देखते हैं कि 38 या 40 के बाद ही कुछ बुनियादी हार्मोनल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल चेंज आप देखते हैं। तो इन चेंज को आखिर कैसे समझें और इन चेंज के साथ एक एडजस्टमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं और अपनी हेल्थ को कैसे सस्टेन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप देखेंगे कि आजकल फीमेल्स में बहुत अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो रहा है। अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस मतलब मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाता है। इसका मतलब है कि हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, वो डिक्लाइन करने शुरू कर देते हैं और जिससे आपका मिनरल्स का और विटामिन डी और B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। कुछ हार्मोनल चेंज भी आ जाते हैं। दूसरा है एंड्रोपोज। एक आदमी के अंदर 50 के बाद या 48 के बाद आप देखते हैं कि एंड्रोपोज आ जाता है, जिसमें कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि इफ यू आर ऑन एजिंग प्रोसेस, ऑस्टियोपोरोसिस, एंड्रोपोज या पोस्ट मेनोपॉजल फेज आपको है, तो आप अपने मिनरल्स का, कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन का ख्याल रखिए। देखो, बहुत सारे लोग सप्लीमेंटेशन में बात करते हैं कि आप मल्टीविटामिन ले लीजिए या आयरन ले लीजिए या कैल्शियम ले लीजिए, बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आयरन हो, मल्टीविटामिन हो, कैल्शियम हो, इन सभी से आपका गट यानी डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होती है, बहुत सारे लोगों को गैस ज्यादा बनती है, बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो आप सप्लीमेंट तो करिए अपने आप को, लेकिन नेचुरली सप्लीमेंट करिए। जैसे कि आप खजूर ऐड कर सकते हैं, अखरोट, बादाम ऐड कर सकते हैं और तिल ऐड कर सकते हैं। और आप नेचुरल शुगर लीजिए। नेचुरल शुगर में आप गुड़ खा सकते हैं और अखरोट, बादाम के साथ आप खजूर ले सकते हैं। तो ये एक राइट कॉम्बिनेशन आपके लिए होगा। सर्दियों में आप अंजीर भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपको मिनरल्स मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेंगे और ओवरऑल आपकी बॉडी का एक सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन यदि आप एजिंग प्रोसेस में हैं, ऑस्टियोपोरोसिस आपको आ रहा है, एंड्रोपोज आपको आ रहा है, हेल्थ कमजोरी, वीकनेस आपको आ रही है, तो आपको अपने को सप्लीमेंट करना होगा। दूसरे नंबर पे आता है आपकी स्लीप। कुछ लोगों में देखा जाता है उम्र बढ़ने के साथ ना स्लीपिंग पैटर्न बदल जाता है, स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है, कुछ लोगों को कंटिन्यूस नींद आती ही नहीं है। तो स्लीप को सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए कि आप डीप ब्रीथ करें, मेडिटेशन करें और वॉकिंग करें। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आप 1 या 2 बार हफ्ते में मसाज कर लें और हल्के गर्म पानी से रात को नहाएं। इवन नाइट में नहाना बहुत जरूरी है यदि आपको अच्छी नींद चाहिए तो। उसके बाद आता है सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल लाइफ में बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस शुरू हो जाते हैं एक एजिंग के बाद, क्योंकि आपका इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है और आप एक मैकेनिकल सेक्स की तरह उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सेक्स लाइफ को सस्टेन करें। मेरा मानना यह है कि टिल 60 सेक्सुअल लाइफ एक्टिव, मतलब जिंदा रहनी चाहिए। हाँ, ठीक है कि वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार हो सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ सेक्स की डिजायर कम हो जाती है, लेकिन हमें उसे सस्टेन करना है। 72 आवर्स में एक टाइम सेक्स किसी भी एज में इज हेल्दी फॉर यू। टिल 60 आप इसको परफॉर्म करें, इसको इमोशनली परफॉर्म करें, फोर प्ले के साथ परफॉर्म करें और जो इमोशनल कनेक्शन है उसको जिंदा रखें। मैकेनिकल लाइफ, मैकेनिकल सेक्स से बचें।
इसके बाद आता है कि एजिंग के बाद आपने देखा है कि मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सब हमें कवर कर लेता है, घेर लेता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लाएं, आप अपनी स्लीप को और आप अपनी एक्सरसाइज को ठीक करें, तो आप मूड डिसऑर्डर से और डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत कम लेक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, वो लेक ऑफ एनर्जी यदि आप फील कर रहे हो तो आपको हाइड्रेट रखना चाहिए अपने आप को। हाइड्रेशन से मतलब है कि आप अच्छे से पानी पिएं, हरी लाल सब्जियां खाएं और रेगुलर बेसिस कोई ना कोई वर्कआउट जरूर करें। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉकिंग और डीप ब्रीदिंग आप जरूर करें। दूसरे भी मतलब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो आप इंडोर एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप कर लीजिए, जिसमें सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग एटलीस्ट आप करें, साइकिलिंग आप करें। उसके बाद आता है कुछ एजिंग डिसीज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ मेटाबॉलिक चेंज आना शुरू हो जाता है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रोस्टेट का इशू आ जाता है, हमें ओबेसिटी आ जाती है, और देखते हैं फैटी लिवर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी आ जाती है, बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया आ जाता है। तो ये कुछ एजिंग मेटाबॉलिक चेंज हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। यदि आपको कोई डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर या कोई दूसरी दिक्कतें आ रही हैं, ब्लड आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है या यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो इसको आपको मेडिकली ट्रीट करना होगा। लेकिन राइट फूड, राइट अमाउंट ऑफ लिक्विड प्लस एक्सरसाइज, राइट स्लीप, ये आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक कंपनसेट कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत होती है, हमें ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर अब एजिंग पे आ गया है और मशीन पुरानी हो गई होती है। तो यदि इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आप 50 के बाद भी हेल्दी, पॉजिटिव, सेक्सुअली एक्टिव और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।